8 बजे के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग है, लेकिन मुझे असाध्य रोग होने के कारण मुझे रात को सोने के पहले एक औषधि लेनी पड़ती है। मुनि श्री, इन परिस्थितियों में क्या करूं? ऐसी कोई भी औषधि नहीं होती जो रात में लेने पर ही काम करे। हाँ, अब मान लो जो व्यक्ति 12-1 बजे सोता है, उसके लिए भले ही ऐसा करना पड़े, लेकिन जो अपने समय पर सोते हैं और समय पर उठते हैं, उनके लिए तो पहली बात औषधि का काम होगा ही नहीं। फिर भी यदि आपको लगता है कि औषधि लेनी पड़ती है, तो अभी तक ऐसी कोई औषधि नहीं बनी है जो बिल्कुल जस्ट बेड पे जाने के पहले ही लेना पड़ता हो। फिर तो वो आप नींद वाली औषधि है, वो नींद की नहीं, वो तो मूर्छा की औषधि है, उससे आप बच जाएं तो अच्छी बात है। और तीसरा, इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं वो तो लेना ही पड़ेगी, तो आप रात में जब आपका त्याग है और 8 बजे के बाद आप कुछ लेते नहीं हैं, तो अच्छा है 8 बजे आप सो जाएं, ताकि उसके पहले लेकर आपका काम भी चल जाए, सब काम बन जाएंगे। तो आप अपनी चर्या में तो कोई परिवर्तन ना करना चाहें और संकल्प में छेड़खान करने की कोशिश करें, तो ऐसी अनुमति तो हम दे नहीं सकते। जी मुझे जो भी उपस्थित माताएं बहनें महानुभाव हैं, उनमें से जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो दीपक भैया तक अपना संदेश पहुंचा दीजिएगा, तो दीपक भैया आप तक आ जाएंगे प्रश्न पूछने के लिए। मुनिश्री, अगला क्वेश्चन है सौभाग्यकांक्षी जयंती जैन जी का। नमोस्तु गुरुदेव, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक चारित्र में से हमारी भूमिका कौन सी है? हे गुरुदेव, हम ये कैसे समझें? सम्यक दर्शन के जो 8 अंग होते हैं, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, साथ में उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना, ये 8 अंग ही हैं जो आपके कथनचित सम्यक दर्शन की पहचान आपको करा पाएंगे। पहचान यदि है तो उसको और पुष्ट करा पाएंगे, और पुष्ट है तो उसको आगे और किसी प्रकार से हानि से बचाने के लिए भी कारण बनेंगे। ये 8 अंग ही आपके आचरण में ढलते हुए होना चाहिए। सम्यक्ताचरण चारित्र भी इसी रूप होता है कि 8 अंगों का पालन किया जाए, 3 मूर्ताओं से बचा जाए, 8 जो मद इत्यादि हैं उनसे रहित अपना जीवन बनाया जाए, यही सम्यक्ताचरण चारित्र माना जाता है। यही आचरण सम्यक्ताचरण चारित्र है, यही आपके सम्यक दर्शन की पहचान है, और यही आपकी भूमिका में सम्यक कथनचित चारित्र हो सकता है। भोपाल से प्रदीप जी अपना क्वेश्चन पूछें। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आगम में अकृत्रिम जिनालय का जिक्र आता है, तो आज के समय में भी ये उपलब्ध है क्या? उनके दर्शन कर सकते हैं हम लोग? देखो, दर्शन तो ढाई द्वीप में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उस प्रकार के संसाधन आपके पास उपलब्ध हों तो, जैसे पूज्यपाद आचार्य महाराज थे अथवा कुंद कुंद आचार्य महाराज थे, जो विदेश क्षेत्र इत्यादि की दर्शन करने के लिए गए, वहाँ पर केवली भगवान के समोसन में भी गए, ऐसा एक किंवदंती आती है। कैसे गए? तो कुंद कुंद स्वामी के बारे में तो आया था कि उनके पूर्व भाव का जो अनुराग रखने वाला जो देव था वो उनको ले गया था। पूज्यपाद स्वामी के बारे में आता है कि उनके पास एक ऐसा लेप था जो पैरों में लगाने पर गगनगामी वो हो जाते थे, तो उस विद्या के माध्यम से वहाँ जाते थे, मतलब विद्या नहीं, लेप को लगाने के माध्यम से वहाँ जाते थे। ऐसे कुछ संसाधन आज आपके पास हो जाएं और जितनी दूर अकृत्रिम जिनालय हैं वहाँ तक पहुँचने लायक आपकी सामर्थ्य बन जाए तो जा सकते हैं, लेकिन इतना करने के लिए आपके पास पुण्य आवश्यक होना चाहिए। और पंचम काल में, अवसर्पणी काल में ऐसे पुण्यशाली बनने के लिए विशेष और आपके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, जब जाकर के ऐसे कुंद कुंद और पूज्यपाद स्वामी महाराज के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं बन पाते हैं। आप ऐसा बना सकते हैं तो प्रयास करिए। मुनिश्री तपन जैन इंदौर से पूछ रहे हैं। मुनिश्री नमोस्तु, हम कर्तव्य की सीमा कैसे निर्धारित करें? कर्तुम योग्यम कर्तव्यम, जो करने योग है उसका नाम कर्तव्य है। अब कर्तव्य की सीमा और पहले कर्तव्य की पहचान, ये 2 वस्तुएं हो गई। हमारा उस कर्तव्य को करने का दायरा कितना होगा, इस जब दायरे की ओर हम जाएंगे वो तो तब
चाहे पहले कायदा सीखें कि वहाँ तक हम पहुँचे कैसे, वहाँ तक हम अपने आप को आगे बढ़ाएं कैसे, किस क्षेत्र में क्या करने योग्य है और किस प्रकार करने योग्य है, पहले ये सब हम समझें, तब जाकर के हम अपने कर्तव्यों की पहचान कर पाएंगे। और फिर उसमें क्या नहीं करने योग्य है उसके पहले पहले तक कर्तव्यों की सीमा हम पहचान पाएंगे। इतना ही। मुनिश्री, उन्होंने अपने क्वेश्चन में आगे आचार्य भगवान का एक हाइकू लिखा है। उनका कहना है कि पथ कितना, कर्तव्य की परिधि व्यास जितना। मुनिश्री, इसका अर्थ और बता दीजिए। पथ कितना, पथ मतलब मार्ग कितना होना चाहिए। तो जो परिधि होती है ना, किसी भी सर्कल में सरकमफ्रेंस जो होती है, इसका नाम परिधि, उस वृत्त में जैसी परिधि होती है उतनी पथ है, कितना व्यास जितना। अब वो सरकमफ्रेंस का जो व्यास यानी डाया है, वो डाया कितना है, जितना बड़ा डाया है उसी हिसाब से उसके 2πr के हिसाब से या r/d dr के हिसाब से आपकी परिधि बन जाएगी, उतना ही आपका व्यास बन जाएगा। तो एक मैथमेटिकल हाइक है एक तरह से। पथ कितना है, कितना हमें चलना है, तो कर्तव्य की परिधि, जितना हमारे कर्तव्य उतना हमें चलना है। कितना, वो परिधि कितनी है, व्यास जितना, जितना हमारा डाया है अथवा जितना हमारा दायरा है, दोनों बातें ऐसे। अगला प्रश्न पूछेंगे ब्रह्मचारिणी अचला दीदी विदिशा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम सर्विस करते हैं तो धार्मिक क्रियाओं में थोड़ा सा उसमें व्यवधान आता है, तो कई बार विचार आता है कि सर्विस छोड़ दी जाए। फिर ये विचार आता है कि एक निश्चित राशि इकट्ठी कर ले, उसके बाद छोड़ेंगे, और वो राशि हो ही नहीं पाती क्योंकि थोड़ी सी इकट्ठी होती है, फिर दान दे देते। तो दान देते समय लगता है कि पहले एकत्र कर ले, क्या करे। तो ये जो विचार आते हैं परिग्रह के और दान में दोष लगेगा, ऐसे कोई दोष लगेगा क्या? 99 का फेर इसी को बोला जाता है। किसी व्यक्ति को यदि उलझाना हो तो उसके पास, देखो जिसके पास 2-5 रुपए है ना, वो ज़्यादा चिंता नहीं करता, लेकिन जो बिल्कुल नर्वस 90 तक पहुंच चुका होता है तो उसको लगता है एक आध रन और बन जाए, और अक्सर वो 1 रन बनाने के चक्कर में वहीं जाके बोल्ड हो जाता है। तो ऐसे ही 99 का फेर माना जाता है। और यदि आप ये कह रहे हैं कि हम इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि उतना हम दान कर पाएंगे आदि आदि, तो इसका तो स्टोक देश में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। त्यागाय शेषे वित्तः मवित्तः संचिनोति स्वशरीरम सपंकेन स्नस्यामीति विलिम्पति, कि त्याग करने के लिए अथवा दान करने के लिए हमें पहले संचित करना आवश्यक है। जितना ज़्यादा दान करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा पुण्य बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा पुण्य बढ़ाना है तो पहले उतना दान करना पड़ेगा, ज़्यादा दान करना उतना कमाना पड़ेगा। तो ज़्यादा पुण्य बढ़ाने के लिए ज़्यादा कमाना ठीक वैसा ही है जैसे कि आपके पास पानी है, अब पानी सब कुछ आपके काम हो गए, बचा रहा थोड़ा सा, अब ऐसी यूँ ही फेंका, उसको फेंक देंगे तो लोग क्या कहेंगे, कैसे बेवकूफ़ हैं, पानी फैला रहे हैं जल ही जीवन की व्यवस्था में। तो वो क्या करता है, पहले अपने आप को साहूकार साबित करने के लिए, समझदार बताने के लिए पहले कीचड़ में पैर रखता है और फिर उसको धो करके अपने आप को समझदार साबित करता है ना। ऐसा ही होता है। अब कहीं ऐसा ना हो कीचड़ में पैर रखते वक्त इतना धंस जाए कि वह पानी कम पड़ जाए। इससे अच्छा है कि जितना पानी है उसको यूं ही अलग कर दिया जाए। आपकी समझदारी इसी में मानी जाएगी, पर्याप्त है। विदिशा की बहुत अच्छी स्वाध्याय। श्रीमती सुरेखा जैन जी विदिशा अपना क्वेश्चन पूछेंगी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं, असुर कुमार, नाग कुमार, अग्नि कुमार आदि, तो ये जो नाम है उनके अर्थ को सार्थक करते हुए उनके लिए कि बस यूं ही नाम है उन देवों के। जैसे अग्नि कुमार जाति के देव अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो ऐसे सब देवों के लिए सार्थक नाम तो उनके होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं नाग कुमार तो वो तिरंच होते होंगे, अग्नि कुमार आग इत्यादि होंगे पास। उनके पास शापानुग्रह शक्ति प्रत्येक देव के पास हुआ करती है। वो अनुग्रह भी कर सकते हैं, शाप भी दे सकते हैं, और इसी का नाम प्रभाव बोला जाता है। शापानुग्रह शक्ति इति प्रभाव। जैसे मेघ कुमार तो बात तो उससे सामर्थ्य, मतलब वो बरसाते, ऐसा कुछ नहीं, वही बरसाते ऐसा नहीं। उनके पास ये सामर्थ्य है कि जहाँ आवश्यक हो वो बरसा सकते हैं। बाकी सब तो पुद्गल का परिणाम चल रहा है जो वर्षा हो रही है, लेकिन यदि आपको एक्स्ट्रा कुछ करवाना है तो उनके पास ये सामर्थ्य है। सिर्फ वही क्यों, आपके टेंट हाउस वाले भी यहाँ बरसा सकते हैं, तो सामर्थ्य उनके पास। ऐसे मेघ कुमार वालों के पास भी व्यवस्था रहती है ऐसा। नमस्ते।
मुनिश्री नैन्सी जैन विदिशा से अपना पुनः क्वेश्चन रखा है। उनका कहना है, मुनिश्री मैंने आपके एक प्रवचन में क्रोध को शांत करने के बहुत अच्छे उपाय सुने थे, वह आप बता दें। और ये सुने थे, अब फिर क्यों बता दें? वो स्मृति में ना होंगे समय। तो आपके पास प्रवचन तो वैसे ही लोड है आपके पास, फिर से देख लें, डबल मेहनत नहीं करवाओ हमारे लिए। हाँ, प्रवचन शायद उन्हें मिल नहीं रहे होंगे स्वामी। मिल जाएंगे, थोड़ा सा प्रयास करो, फिर नहीं मिले तो फिर हम बता देंगे जी। जल्दी जल्दी जो प्रयास करके मिलता है ना, वो याद भी रहता है। जब आप बता रहे हैं कि पहले आपने सुना था, बहुत अच्छा लगा था, याद क्यों नहीं रह पाया? क्योंकि आपको उस समय बिना प्रयास के मिल गया था। अब प्रयास करोगे, ढूंढोगे, मिलेगा तो फिर हमेशा याद रहेगा, इसलिए हम बताना नहीं चाहते उसको। अनुपम जैन पथरिया से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज श्री, हम जो भी फल सब्जी अनाज इत्यादि भोजन में लेते हैं, उन सबको करने में जो हिंसा होती है, चूँकि वह हिंसा हमारे निमित्त से है, तो क्या हमें उसका पाप लगता है? कोई भी प्रक्रिया या प्रवृत्ति जो आपकी हो रही है, उसमें कुछ ना कुछ दोष तो है, जब तो प्रवृत्ति को रोकने की बात कही जाती। यदि प्रवृत्ति मात्र में हिंसा नहीं होती तो प्रवृत्ति से बचो, ऐसा क्यों कहा जाता? ये बात अलग है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसमें आप किस प्रकार के भावों के साथ जुड़े हुए हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण विधि विशेष तद विशेषा जो कल बताया गया था, इस हिसाब से उसके कर्मबंध में विशेषताएं पड़ती हैं। लेकिन बिल्कुल भी कर्मबंध ना हो ऐसा नहीं, वो तो होता ही है। अब वो हिंसा जो आपकी 4 प्रकार की हिंसा होती है, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। संकल्प पूर्वक तो कोई हम हिंसा करेंगे ही नहीं, ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। लेकिन बाकी 3 हिंसाओं में भी ज़्यादा रचेंगे पचेंगे नहीं, ये भी हमारा प्रयास होना चाहिए। ये आरंभी हिंसा में आने वाली बात आपने पूछी है, लेकिन आरंभ सार्वभौम करते ही जाएं, अनावश्यक करते जाएं। जितना आवश्यक उसको करना पड़ रहा है, ऐसी अंदर से हे बुद्धि इस हिंसा के प्रति पैदा करें। हम कई बार हे बुद्धि से पुण्य तो कमा लेते हैं, लेकिन हे बुद्धि से पहले पाप की ओर दृष्टि जाए, तब जाकर के पाप का भार भी हल्का हो सकता है। मुनीष जी, एक क्वेश्चन है, दुख और कष्ट में क्या अंतर है? दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान्यात परोभय स्थानान सद्वेद्य से। असाता वेदनीय कर्म के बंध के यही कारण है, और इनके उदय में यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। दुख है, शोक है, आतापन है, आक्रंदन है, बध है, परिदेवन आदि आदि। तो अब दुख और कष्ट में, अब ये तो अलग अलग विवक्षा में, अलग अलग प्रसंग में उपयोग होने वाले शब्द हैं। जब आपके लिए कोई पीड़ा होती है तो उसको आप कष्ट भी बोल सकते हैं। वो कष्ट किसी पीड़ा के साथ में, उसके माध्यम से जो बहुत दिन तक आप उसको रखें दिमाग में, जिससे आप दुखी हो रहे होते हैं, कथनचित ऐसे भेद पड़ जाता है। वस्तुतः वो एक दूसरे के पूरक बन के चलने वाले ही शब्द हैं। कटक वाले भैया शाहपुरा से, भोपाल से भी। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, आजकल देखने में प्राय आ रहा है कि हमारे समाज में जो टीनेज नवयुवक युवतियाँ हैं या किशोर वयावस्था वाले, तो ये लोग विजाति विवाह और मतलब प्रेम प्रसंग में जल्दी फंस जाते हैं। तो उसको कैसे रोका जाए? हम लोगों की क्या भूमिका होना चाहिए? पहले तो बच्चों को बड़ा करते वक्त इतने उनके अंदर संस्कार गढ़े जाएं, ताकि जब वो बड़े हों तो उनको उन संस्कारों का कहीं ना कहीं दायरा ये ज्ञात हो। उसके बावजूद भी वो संस्कार देने के बाद जब वो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, पढ़ने को जाने की ओर होते हैं, उस वक्त पूरी उनके साथ आपकी हम्बलनेस होनी चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए, और हर चीज़ को वो आपसे शेयर करने का एक माहौल आपने बनाया हो, ऐसी परिस्थिति वहाँ बननी चाहिए। शुरुआत से ही हम जनरेशन गैप वहाँ बना लेते हैं, और बाद में जा कर के चीज़ें पता तब लगती हैं जब सर से ऊपर बात निकल जाती है। ये हमारे लिए उनकी छोटी छोटी बातों पर शुरुआत से टोकने की जो प्रवृत्ति होती है, तो उससे वो हमारा उनके प्रति या उनका हमारे प्रति जो एक आत्मीयता है वो दूर होती चली जाती है। और फिर हमसे वो सब बातें तो नहीं बताते जो सिर्फ हमें ही बतानी चाहिए, सिर्फ वो बताते हैं जो आपको अच्छी लगनी चाहिए। तो जो हमें बतानी चाहिए वो बात बताने लायक माहौल हम क्रिएट करते हैं, तब तो परवरिश का तरीका हम जानते हैं। नहीं तो सिर्फ जो हमें अच्छी लगती है वो बताना तो फिर हर व्यक्ति को आता है, सिर्फ बच्चों को ही क्यों, उन सबको भी आता है जो आपको खुश करके कुछ पाना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति से पहले अपने आप को बचाएं। इसके बावजूद भी यदि ऐसी घटना घट जाती है, समझ में उनको नहीं आ रहा है, तो फिर आपकी बात का प्रभाव जहाँ नहीं पड़ता, वहाँ किसकी बात का प्रभाव पड़ सकता है, उन तक उनको ले जाया जाए।
गुरुओं के पास ले जा करके उनके लिए कुछ संबोधन यदि मिलता है तो फिर बहुत अच्छा आपका एक और अंतिम कर्तव्य हो सकता है। नहीं है तो फिर कर्मों की तीव्रता तो है ही, लेकिन कर्मों की तीव्रता कैसे आई इसको विचार करके आगे इस प्रकार के कर्म हमें ना बने, ऐसी तैयारी तो अवश्य कर लेनी चाहिए। श्रीमती ज्योति जैन जी विदिशा से अपना क्वेश्चन पूछेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ये सहस्त्रकूट जनालय की जो स्थापना हो रही है तो इनका ये अकृत्रिम सारे उसमें जो जिन बिंब रहते हैं कब से हैं, और ये 1008 जो रहेंगे तो क्या आदिनाथ भगवान के ही रहेंगे कि मतलब क्या कौन सी कैसी मूर्ति है? अरिहंत परमेष्टि की प्रतिमाएं उसमें रहेंगी, और अरिहंत परमेष्टि की प्रतिमाएं हैं तभी तो जाकर के छत्तीस अमर भामंडल और वेदी की बात वहाँ पर आ रही है। क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर जिनालय में स्थापित करेंगे तो प्रतिमा का जो न्यौछावर है साथ साथ वेदी छत्तीस अमर भामंडल का न्यौछावर जो बनाया गया है, इससे ही सिद्ध होता है कि वो प्रतिमाएं अरिहंत परमेष्टि की होंगी। जो कि तीर्थंकरों की इसलिए नहीं होंगी क्योंकि 24 तीर्थंकर होते हैं इस काल संबंधी, त्रिकाल भी मान लें तो 72 हो पाएंगे, तो 1000 कैसे होंगे? इससे भी सिद्ध होता है किसी तीर्थंकर की प्रतिमा वहाँ पर नहीं होने वाली है, सिद्धि की भी नहीं होने वाली, मात्र अरिहंत परमेष्टि की वहाँ पर रहने वाली है। जो 1008 जो हम जिन्हें भगवान के नाम के आगे लगाते हैं, इसी का प्रतीक रूप में वहाँ पर 1008 जिन बिंबों की स्थापना करके सबको एक जिनालय में शामिल होने का मौका मिल सके, इसीलिए वो सबको जब एक जिनालय में शामिल होने का मौका मिलेगा तो हर व्यक्ति को उस जिनालय में आत्मीयता बनेगी, और सबको जब वहाँ पर आत्मीयता दिखेगी इस बहाने कम से कम हमारा भी वहाँ कुछ है, हमारा भी वहाँ कुछ है, हमारा भी वहाँ कुछ है। आज जब सेपरेशंस बढ़ते जा रहे हैं, न्यूक्लियरनेस बढ़ती जा रही है, ऐसे में जहाँ पर पृथकवाद संयुक्तवाद पर हावी पड़ रहा है, तो ऐसे में ऐसे विशेष कर्तव्य गुरुदेव ने हम सबको दिखाए, और ऐसे कर्तव्यों को, ऐसे स्थानों को, ऐसे जिनालयों को तैयार करके सामाजिक गठबंधन, सामाजिक एकता और आगे वर्षों तक, हजारों वर्षों तक बनी रहे, इसलिए ऐसे जिनालयों की स्थापना करना उद्देश्य होता है। साथ साथ वो एक तरह से तीर्थ स्थान का भी रूप प्राप्त कर लेते हैं, और ऐसे विशेष स्थानों पर ही ऐसे जिनालयों की स्थापना की जाती है जहाँ पर तीर्थंकरों का अथवा तीर्थधारी मुनियों का अथवा केवली भगवान का कुछ विशेष इतिहास रहा हो। ये सब उसके पीछे कारण होते हैं। इन्हीं सब कारणों की पूर्ति ये सहस्त्रकूट जिनालय इत्यादियों के माध्यम से की जा सकती है। ये मतलब प्राचीन कितने मतलब कब से इनका जैसे रहा बनना, कहाँ से ये? आप कहीं पर जाएंगे जैसे कई जैसे तीर्थ क्षेत्र पुराने मिलते हैं, दहली पटनागंज था, वहाँ पर भी प्राचीन रूप में छोटा सा पुराना, तभी रैली पटनागंज में भी देखा। अब वो कितना पुराना था तब इतिहास देखने से पता लगेगा। और भी कई कई स्थानों पर छोटे रूप में अथवा बृहद रूप में भी सहस्त्रकूट जिनालय मिलते हैं, लेकिन एक आधुनिक रूप में अथवा एक विशेष उसके लिए आकार दे करके जहाँ पर सबका सामूहिक योगदान संभव हो सके, ये गुरुदेव की कल्पना का ही परिणाम है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मुनिश्री ऑनलाइन क्वेश्चन आया, श्वेता जैन बासुदा से पूछ रहे हैं, जीवन में दान का क्या महत्व है और समर्थ होने के बाद भी दान का भाव ना हो तो क्या करें? ये तो बहुत प्रासंगिक प्रश्न है। जीवन में दान का क्या महत्व है? जीवन में जितना श्वास को छोड़ने का महत्व है, उतना ही परिग्रही को दान का महत्व है। फिर से बोलें, आप लोग कितनी भी अच्छी ऑक्सीजन लेते हो, लेकिन एक बार लेने के बाद तुरंत छोड़ने की बात ना आए तो आपके पास रखा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर आपका ही जान ले लेगा। फिर से बोलें, ऑक्सीजन जिसको प्राणवायु बोला जाता है, कोरोना के समय उसकी बहुत किल्लत पड़ी थी और ऑक्सीजन की मारामारी पड़ी थी। ऑक्सीजन आपके पास रखी है, लेकिन ऑक्सीजन लेने की जितनी आवश्यकता है उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना तो स्वीकार नहीं किया, नहीं हमारे पास तो ऑक्सीजन है, हम तो ऑक्सीजन से पूरा काम निकालेंगे, तो ऑक्सीजन भी जानलेवा हो सकती है। ऐसी उस परिग्रह, जिस परिग्रह को गृहस्थ जीवन के कुशल संचालन के लिए आवश्यक होता है, माना गया है, यदि वो परिग्रह आपके पास सिर्फ उपयोग करने के रूप में रह जाए
त्याग करने के रूप में ना रह जाए। जैसे उदाहरण दिया था, एक दिन हम लोग जब बरगी डैम गए थे, तो बरगी डैम में मतलब बरगी नगर गए थे, जबलपुर के पास है, वहीं डैम भी था। सुबह सुबह जंगल इत्यादि के लिए वहाँ के श्रावक उस तरफ ले गए जहाँ डैम था। तो वहाँ पर हमने देखा कि एक नीचे उस डैम की जो दीवार है उसके बीच में से एक सुरंग जैसी गई है, आधा किलोमीटर ऐसी नीचे टैपर के रूप में, और फिर आधा किलोमीटर उस तरफ निकल करके टैपर के रूप में। तो उन लोगों ने कहा, बोले महाराज आप थोड़ा सा अवलोकन कर लें यहाँ पर। हमने कहा यहाँ तो अंधेरा होगा, अंदर जाके तो नहीं जा पाएंगे। नहीं, थोड़ा सा बस जहाँ तक उजाला है वहाँ तो आप देख सकते हैं। तो जाके क्या देखा कि अब वहाँ पर तो एकदम से लाखों गैलन पानी जहाँ से ऊपर से जा रहा हो, उसकी आवाज़ भी बहुत तेज आती है। तो वो उसका एक अलग ही शोर था। और फिर अंधेरे की बात भी थी। और बीच बीच में क्या देखा कि बीच बीच में वहाँ पर उसी सुरंग में पानी लीक हो रहा है, डैम का पानी डैम का लीक हो रहा है। हम लोग समझे शायद पुराना डैम हो गया इसलिए कुछ लीकेज होता होगा। लेकिन जहाँ पर वो बीच बीच में बैठे हुए सुपरवाइजर थे, उनसे पूछा क्या ये जो लीकेज हो रहा है, ये लीकेज डैम पुराना हो गया इसलिए हो रहा है या कुछ और कारण है? तो उन्होंने बताया ये जो लीकेज है महाराज, डैम पुराना हो चाहे नया हो, बल्कि नया डैम बनाते वक्त लीकेज पॉइंट्स कहाँ पर रखने ये पहले व्यवस्था कर ली जाती है, बाद में डैम तैयार होता है। क्यों? क्योंकि महाराज यदि इतना लाखों गैलन पानी जब ऊपर से इसमें फ्लो होता है, यदि ये छोटे छोटे लीकेज लूप होल्स नहीं खोले जाएंगे तो पूरा का पूरा डैम फट जाएगा। बात बहुत अच्छी लगी, तो हमने बिल्कुल समझ लिया कि परिग्रह रूपी बांध तब तक ही ठहरता है जब तक उसमें दान रूपी लीकेज बने रहते हैं। जैसे ही दान रूपी लीकेज उसमें से समाप्त हुए, परिग्रह रूपी बांध फट जाएगा और आपको लेकर के ही डुबा लेगा। मुनीश्री अरहत वैद्य पूछ रहे हैं साधना क्या है और बच्चे कैसे कर सकते हैं? अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जो तरीका है उसका नाम साधना, अभ्यास आदि आदि माना जाता है। और जो लक्ष्य को पाने वाला है वो साधक माना जाता है। हर क्षेत्र की अपनी अपनी साधना होती है, मतलब लक्ष्य कहो अथवा साध्य कहो, साध्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया, इसका नाम साधना मानी जाती है। और साधना को जिस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वो साधक माना जाता है। अब आपका लक्ष्य क्या है, उस हिसाब से उसकी प्रक्रिया होगी, उसी हिसाब से उसकी साधना होगी। मुनीश्री दीपक जी जैन झांसी से पूछ रहे हैं वास्तु का कर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चार चीज़ें होती हैं। ये तो आपने जाना ही होगा। कोई भी कर्म जो होता है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को निमित्त बना करके ही फलता है। जैसे मान लो असाता का उदय आ गया। अब असाता का उदय है, हम राजस्थान के मरुस्थल वाले इलाके में हैं, गर्मी का समय है। काल कौन सा हो गया? ग्रीष्म काल। क्षेत्र कौन सा हो गया? रेगिस्तान। द्रव्य कौन सा हो गया? आप बिल्कुल क्षीण काय हैं, बिल्कुल क्रश काय आपकी हो गई है, ये द्रव्य हो गया। क्षेत्र राजस्थान हो गया, काल गर्मी का हो गया। उसमें भी कोई ने आपके लिए बहुत कुछ पहले से कह रखा, टेंशन हो गया, भाव हो गए। तो वही जो आपका वहाँ पर रेगिस्तान के इलाके में गर्मी का वेदन होगा, वही दूसरा व्यक्ति है जो आपके साथ वहाँ ना जाकर कहीं और गया है। समय तो गर्मी का ही है, लेकिन क्षेत्र थोड़ा सा जहाँ मरुभूमि नहीं है ऐसा है। दूसरा उसमें भी फिर ऐसा और हो गया कि साथ साथ वो वहाँ पर जा कर के अच्छे अच्छे बिल्कुल मन को प्रसन्न करने वाले भावों के साथ गया है। गर्मी का समय तो है, लेकिन भाव प्रसन्न भाव हैं। तंदुरुस्त है, अच्छा, जिसकी सहन शक्ति बहुत अच्छी है। द्रव्य भी अच्छा हो गया, क्षेत्र भी अच्छा हो गया, काल भले ही गर्मी का था लेकिन भाव अच्छे हो गए। तो चार में से उसने 3 सुधारे, तो उसको उस गर्मी का प्रभाव उतना नहीं पड़ा और दूसरे वाले पर ज़्यादा पड़ गया। तो ऐसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों को निमित्त बना करके हमारे कर्मों के फल फलते हैं। ये बात हो गई। अब द्रव्य संबंधी कुछ जैसे अशुद्धि हो, मान लो वो व्यक्ति दुबला पतला है, चिकित्सा शास्त्र का सहारा लेकर के आप वो चाहे तो अपने आप को व्यवस्थित शरीर के लिए बना सकता है। तो जैसे द्रव्य संबंधी अशुद्धि को दूर करने के लिए चिकित्सा शास्त्र होता है, ऐसी क्षेत्र संबंधी अशुद्धि को दूर करने के लिए वास्तु शास्त्र होता है। और काल संबंधी अशुद्धि को ठीक ठाक करने के लिए ज्योतिष शास्त्र होता है, मुहूर्त इत्यादि ज्ञान निकालते हैं। और भाव संबंधी अशुद्धि को ठीक ठाक करने के लिए अध्यात्म शास्त्र होता है। मूलतः इन चारों शास्त्रों का उपयोग अपने भावों को संबल देना है, क्योंकि भाव किसी विपरीत द्रव्य क्षेत्र काल में बिगड़ ना जाएं
और बिगड़ जाएंगे तो उस भावों के माध्यम से हम नया कर्म बांध लेंगे। इससे बचने के लिए हम योग, द्रव्य, क्षेत्र और काल की बात रखते हैं। उस योग, द्रव्य, क्षेत्र, काल के लिए अपने अपने विज्ञान होते हैं। तो क्षेत्र संबंधी ठीक ठाक व्यवस्था करने के लिए वास्तु शास्त्र है। हाँ, लेकिन यदि कोई वास्तु की आड़ में अपने धंधे करने लग जाए, लाफिंग बुद्धा, कछुआ रख लो, फेंग शुई रख लो, ये सब कुछ, ये कोई वास्तु नहीं है। वास्तु तो वो है जो भवन बनाने का एक आर्किटेक्ट होता है, एक जो उसका विज्ञान होता है, उसका नाम वास्तुशास्त्र होता है। अब नए नए विज्ञान जोड़ करके उसमें अपने अपने मतलब को सिद्ध करने में लगे हैं, उसका नाम विज्ञान नहीं है। जैसे अब आग्नेय कोण में आपका रसोई घर होना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि जो आपका सूर्य है वो पूर्व दिशा से निकलता है, और आप कभी भी देखेंगे तो उसकी गमन जो होता है पूर्व से निकल करके हल्का सा दक्षिण की ओर झुक करके और पश्चिम की ओर जाता है। और यदि आपका पूर्व दक्षिण ये जो कॉर्नर है, यहाँ पर यदि आपका रसोई घर है तो सुबह का भी वहाँ प्रकाश मिलेगा, दोपहर का भी मिलेगा और शाम को भी मिलेगा। तो जो रसोई घर में सूर्य प्रकाश हमेशा होना चाहिए, ये जो आपके रसोई घर का विज्ञान है जो बताता है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जहाँ पर सूर्य प्रकाश पहुँचता है वहाँ पर बैक्टीरिया कम से कम होते हैं। तो रसोई घर तो आपके जीवन की प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में कम से कम जीवोत्पत्ति होगी, तो वो जीवोत्पत्ति कम से कम होगी तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। इसलिए आग्नेय कोण में रसोई घर बनाना आवश्यक है। तो ये तो विज्ञान हो गया। अब जल को या जल तत्व कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ में अथवा ईशान में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कम से कम सूर्य प्रकाश पहुँचेगा। तो जहाँ शीतल वस्तु रखी जाए वहाँ पर यदि गर्मी कम होगी तो उसका स्वभाव चेंज नहीं होगा, उसका नेचर उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये सब व्यवस्थाएं जो बनाई जाती हैं सूर्य के गमन के हिसाब से बनाई जाती हैं और विज्ञान के हिसाब से बनाई जाती हैं। इतना तक तो वास्तु व्यवस्थित होना चाहिए, और क्योंकि विज्ञान है उसका सहारा तो आपको लेना चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में यदि कोई अपने अपने मकसद पूरे करने लग जाए उससे बचना चाहिए। इतना ही ठीक है। मुनिश्री, आज का अंतिम क्वेश्चन है। रूपेश जैन इंदौर से पूछ रहे हैं, मुनिश्री क्या हमारा भविष्य पहले से निश्चित है? फ्यूचर इज नॉट हैंड्स ऑफ द फीट बट इन योर। कोई भी भविष्य किसी भाग्य के भरोसे नहीं, आपके भरोसे है। जिसको आप भाग्य बोलते हैं और जिसको आप पुरुषार्थ बोलते हैं, इन दोनों में मीनिंग का फर्क नहीं है, मात्र टाइम का फर्क है। जिसको आप भाग्य बोल रहे हैं वो आपका पूर्व का पुरुषार्थ है, और जिसको आप पुरुषार्थ बोल रहे हैं वो आज का प्रयास है। दोनों में पुरुषार्थ है, दोनों में प्रयास। तो एक को यदि आप ये मान करके कि वो तो कोई दूसरे ने निर्धारित किया, नहीं, वो भी आपने ही निर्धारित किया है, और जो आज आप निर्धारित कर रहे हैं वो ही आपके लिए आगे सामने आने वाला है। इसलिए उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेवार हैं। कोई दूसरा व्यक्ति, देव, व्यंतर या देवादिदेव या कोई महाराज, कोई उसमें जिम्मेवार नहीं माने जाएंगे। इसलिए आपने ही अपना भविष्य निश्चित किया है। किसी केवली भगवान के देखने से आपका भविष्य निश्चित नहीं हो गया है, क्योंकि तीन कालवर्ती बातें सिर्फ केवली भगवान ही नहीं जानते, आप भी जानते हैं। त्रिकाल का ज्ञान जैसा केवली भगवान के पास है ऐसा ही आपके पास भी है। अंतर सिर्फ इतना है कि तीनों कालों का ज्ञान केवली भगवान के पास अनंत है, और आपके पास तीनों कालों का ज्ञान एक लिमिट को लेकर के है। आपके पास है महाराज? हाँ, आपके पास भी, हमारे पास भी है। कैसे है? क्या आपको नहीं मालूम? ये प्रश्न आपने कब तैयार किया था? और क्या आपको मालूम नहीं है कि इस प्रश्न को हम अगली बार जब देखना चाहेंगे तो कब देख लेंगे? या फिर जब आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आपको मालूम नहीं कि यहाँ पर आप कब आए थे? और क्या मालूम नहीं कि आपका रिजर्वेशन कब का है, कब जाएंगे? भविष्य का भी ज्ञान है, भूत का भी ज्ञान है, और वर्तमान में सुन ही रहे हैं सब कुछ। तो तीनों कालों का ज्ञान तो आपके पास भी है। वही तो एक एग्जाम्पल दे दिया। कुछ कुछ बातें आपको कई वर्षों पुरानी भी याद होंगी, कुछ कुछ आपकी योजनाएं कई वर्षों बाद जो आपको अंजाम देना वो भी आपको याद होगा। तो उस चीज़ के ज्ञान मात्र से वैसा होगा अथवा उसको इम्प्लीमेंट देने से वैसा होगा। ऐसी केवली भगवान ने भी उसको जाना है, उनके जानने मात्र से आप वैसा नहीं करने वाले हैं। आप जैसा जैसा करेंगे वैसा बस उनके ज्ञान में आ रहा है। उदाहरण दिया, दर्पण है ये आप, और ये सामने आप खड़े हैं, आपने सिर्फ ऐसा ऐसा हिलाया, दर्पण में ऐसा ऐसा हिला। अब मैं देख रहा हूँ आपको भी, दर्पण को भी। मैं क्या देखता हूँ? जब तब दर्पण ऐसा ऐसा संकेत करता है तब तब आप ऐसा ऐसा करते हैं। ऐसा है? जब जब दर्पण ऐसा ऐसा करता है तब तब आप ऐसा ऐसा करते हैं, कि जब जब आप ऐसा ऐसा करते हैं तो दर्पण ऐसा करता है? लेकिन मैं तो दोनों को नहीं जानता। मैं दर्पण को भी पहली बार देख रहा हूँ और आपको भी पहली बार देख रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? जब तब दर्पण जिसको संकेत करता है ऐसा, तब तब वैसा वैसा ही करने लग जाता है।
जबकि सही क्या है, जब जब ये ऐसा करता है तब तक वहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। जैसा एक्ट आप करेंगे वैसा रिफ्लेक्ट उस दर्पण में होता है। ऐसे ही जैसे आप प्रयास पुरुषार्थ कर रहे हैं करेंगे, वैसा वैसा रिफ्लेक्ट केवली भगवान के दर्पण में हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनके जानने से, उनके देखने से आप वैसा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो तो रिफ्लेक्टर हैं, एक्टर तो आप हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय।